गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साजिया झांसी ब्लॉग्स में वेलकम है गाइस आप लोगों का। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 5 बजे मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि आज अचानक से मैं जल्दी आँख खुल गई तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई। और फिर मुझे ना एक बार मैं उठ जाती हूँ तो फिर मेरी नींद नहीं लगती, तो मैं उठ ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी सो रहे थे तो उन्हें जगाना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस तो फिर मैं आ गई। पहले तो मैंने अपना ब्रश वगैरह किया, उसके बाद जो था मुझे खाना बनाना था तो मैंने सोचा पहले मैं अपना जो ब्रश वगैरह वो कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ फ्रेश वगैरह हुई, मैं अपना ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैं पहुँच गई किचन में। मेरे हस्बैंड सो ही रहे थे तो मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि ना रोटी तो फिर ये आज जल्दी काम हो जाएगा, तो मुझे जल्दी आज जल्दी जितने जल्दी हो सके काम निपटा लेना चाहिए। और मैं उठ गई तो मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ फिर सुबह सुबह रोटी। तो बस मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लगी और मैं मैं रोटी बेल बेल कर एक तरफ रख रही हूँ क्योंकि ना ऐसे में अगर मैं सेकती हूँ तो मेरा टाइम ख़राब होता है, इस वजह से मैं सारी रोटियाँ बेल कर रख लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं फिर सेकती हूँ एक एक कर क्योंकि ना अगर मैं सेकूँगी और फिर बेलूँगी तो मेरी रोटी जल जाती है। बस ये परेशानी मेरे साथ हो जाती है जब तक मैं कोई काम मेरे से ढंग से होता ही नहीं है। काम बिगड़ ज़रूर जाता है मेरे से, बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। फिर भी मैंने यहाँ पे बेल वाल के अपनी जो रोटियाँ थी वो रखी रही थी। और अच्छा आज मुझे ना रात में ठीक से नींद भी नहीं आई है, पता नहीं क्यों मुझे, पर नींद अच्छे से नहीं आई है क्योंकि रात में भी मेरी आँख खुल जा रही थी, बट मैं क्या करती रात में, इस वजह से मैं उठ गई। और 5 बजे फिर मेरी आँख नहीं लगी है तो फिर मैं जागती ही रही। फिर मैंने सोचा जब तक मैं अपना काम ही निपटा लेती हूँ, जो भी काम है मेरा वो मैं करके फ्री हो जाती हूँ। और जो है मेरे हस्बैंड तो इतना शॉक्ड हो गए थे देख कर के मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई और मैंने सारा काम भी कर लिया। लेकिन वो ना सुबह 8 बजे वो भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे अपना जो था अपना खाना वगैरह बना लिया था और बर्तन वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम है जो होता ही रहेगा। सुबह 5 बजे से मैं यहाँ रोटी बनाने लगी थी। उसके बाद ना मुझे गाइस आज बहुत ज़्यादा काम भी था, है ना। आज मुझे ना अपने जो कुर्ते वगैरह वो सिलना भी है। मैंने सोचा काफ़ी दिन से ना मैं मशीन पे नहीं बैठी हूँ और फिर मैं अपने ही कुर्ते वगैरह जो था ठीक वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं सोच रही थी चलो अच्छा ये सुबह जल्दी आँख खुल गई तो अपनी जल्दी निपटा के नहा धो के फ्री होके तो मैं अपना सिलाई पे बैठ जाऊँगी। और फिर मैं यहाँ पे पहले मैं सिलाई पे बैठ गई थी, मैंने सोचा मैं नहाती नहीं हूँ, पहले मैं सिलाई पे बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो कुर्ता था वो मैं अपना सिल रही थी और ये गलत जॉइंट हो गया था तो फिर मैंने इसको खोला। उसके बाद ये गलत जॉइंट हो गया था तो दोबारा मैंने इसे खोल कर फिर मैंने इस पर सिलाई लगाई तो ठीक हो गया था। उसके बाद जो मेरा दूसरा कुर्ता था मुझे भी वही सिलना था, तो पहले मैंने सोचा मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ, उसके बाद उस पर तो फिटिंग ही डलने हैं बस, तो वो मैं कर लूँगी। और आज ही मेरी मशीन की सुई टूट गई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को सुबह सुबह परेशान किया और उनसे मार्केट से वो जो होती है ना सुई मंगवाई मैंने मार्केट से उनसे। तो आज बेचारे को मैंने परेशान ही कर दिया, सुबह सुबह से दुकान खुली नहीं थी और मेरे से बोल रहे थे कितने सुबह सुबह मुझे पहुंचा दिया है। उसके बाद जो था मैं यहाँ पे अपनी जो है इसके जो मुड्ढे में वो जॉइंट कर रही थी। इसको करने के बाद मेरा एक जो कुर्ता था उस पर मुझे फिटिंग ही करना थी। काफ़ी दिन बाद मैं मशीन पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ जाऊँ। आज मेरा काम जल्दी हो गया था तो मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे मशीन पे बैठ गई थी। मैंने सोचा जब तक मेरी फिटिंग वगैरह डल जाएगी उसके बाद में जो है नहा लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे दूसरे कुर्ता जो मेरा था उस पर मैंने फिटिंग वगैरह करनी थी तो मैंने नाप लिया क्योंकि ना ऐसे नाप मेरे को ऐसे आसानी से आसान लगता है, कुर्ते के ऊपर कुर्ता रख के नाप लेना मुझे ऐसे बहुत आसान लगता है। और वो इंची टेप वगैरह से ना इतना समझ नहीं आता, बस कुर्ते को कपड़े के ऊपर कुर्ता रखो फिर इंची टेप से नापो तो समझ आ जाता है मुझे। और खाली हम इंची टेप से नापते हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो मेरा काम हो ही गया था, सारा बर्तन वगैरह जो है झाड़ू पोछा सब कर लिया था मैंने 10 बजे करीब। उसके बाद जो था मैंने सोचा चलो ठीक है मैं यही पहले ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सिलाई लगाने थे यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं फिटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे
जो है मैं चौक से निशान लगा रही थी कि सिलाई इधर उधर ना हो जाए। मतलब कुर्ते के ऊपर कुर्ता रख के तो हम नाप ले ही लेते हैं, बट उसमें हम निशान भी लगाना ज़रूरी रहता है, इसलिए कि अगर इधर उधर हो जाएगा ना तो फिर अगर हमको नहीं दिखाई दिया तो कपड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। इस वजह से बहुत ही मुश्किल काम है ये सिलाई करना। मेरी तो सिस्टर करती थी, बट वो है नहीं, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। सीख ही रही हूँ, समझो मैं धीरे धीरे इतना सीख रही हूँ कि मैं खुद का ही अपना कर सकूँ। बस सिल लेती हूँ थोड़े बहुत अपने खुद के कपड़े, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इतना है कि मैं खुद से अपने कपड़े बना लेती हूँ, सिलाई कोई अदर जगह सिलाई पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो वही मैं नाप ले रही थी, और नाप लेने के बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब फिटिंग कर ही लेते हैं। इसको फिटिंग करने के बाद मुझे नहाना भी जाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, 11-12 तो बज ही गए थे। इस वजह से क्योंकि मुझे आज मैं लेट हो गई थी नहाने में, आज मैं ये सिलने बैठ गई, इस वजह से मैं नहाने को लेट हो गई। वरना मैंने सुबह ही फ्री हो जाती हूँ नहा धो के फ्री होके आराम से फिर मैं लेटती हूँ। आज मुझे ना लेटने को भी बिल्कुल भी नहीं मिला है, थोड़ा भी आराम करने को बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि जैसे ही मैं काम से फ्री हुई तो मैं इसमें लग गई, और इस काम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो इस वजह से ये मेरा हो ही गया था समझो। अब बस इस तरफ के जो निशान है ना, वो कभी कभी कपड़ा नीचे ऊपर हो जाता है तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो मैं वही चौक से ही निशान लगा रही थी फिटिंग के, कि मतलब चौक से निशान लगा लो तो कपड़ा इधर उधर नहीं होता है, याद रहता है कहाँ से फिटिंग करना है। बहुत मुश्किल काम है सिलाई करना, फिर भी मैं सीख रही हूँ, क्या करूँ, करना पड़ता है। मेरी बहन थी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वही मेरे कपड़े सिल के देती थी, तो कभी सीखने का मौका मिला ही नहीं। बट अब वो है नहीं तो मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है। कभी कभी ना मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, मेरी बहन होती तो मुझे ये सब काम करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, और वो है नहीं तो सीखना तो पड़ेगा। काश पहले सीख लेते तो ये ज़रूरत पड़ती ही नहीं ऐसे उल्टी सीधा सीख के करने की। मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी सिलाई आती थी, उसके मुकाबले पे कोई सिलाई कर ही नहीं सकता, पर वो है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद ये करने के बाद मैंने नहा धो के मैं फ्री हो चुकी थी, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।